हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में और जिसकी ज़रूरत पूरे फिजिक्स में आपको पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत पूरे फिजिक्स में पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये इस टॉपिक के लिए है, यह जो टॉपिक है ये पूरे फिजिक्स के लिए है। हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मान लो कई जगह ऐसा होता है कि क्वांटिटी को उसके यूनिट से समझना होता है, उसके यूनिट से पकड़ना होता है। क्वांटिटी नहीं दी होती है कि ये क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन है कि मोमेंटम है कि एंगुलर मोमेंटम है, ऐसा नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, तो उसको आपको कैसे पकड़ना होता है? यूनिट से पकड़ना होता है। यूनिट के आधार पर उसको देखना होता है कि वो क्वांटिटी कौन सी है। आई बात समझ में? इसलिए इसका एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में होता है। ठीक है, और ये हमने डिस्कस किया था। ये आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये होता है। और ये कैसे होता है इसको हम लोग यूनिट के आधार पर प्रूफ कर सकते हैं। यूनिट के आधार पर भी प्रूफ कर सकते हैं और डायमेंशन के आधार पर भी प्रूफ कर सकते हैं, और दोनों के आधार पर हम देखेंगे। तो आइए पहले यहाँ पर हम इसको, चूँकि अभी यूनिट की बात कर रहे हैं, डायमेंशन बाद में देखेंगे हम लोग। तो यूनिट के आधार पर इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसका तरीका ये होगा। चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। ये तो आसान है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। जैसे 1 जूल मान लेते हैं, लेट 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। क्या माना? 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। और ये जूल है किसका यूनिट? वर्क का है। किसका यूनिट है? वर्क का है। किसका यूनिट है? एकदम बोलते जाना है, जवान आदमी जैसा आवाज आनी चाहिए। किसका यूनिट है? और ये है किस में? एसआई में। ये भी है वर्क का। ये है किस में? है किस में? क्लियर? ये है किस में? है किस में? अच्छा ये बताओ, वर्क का जो है यूनिट क्या होता है? जूल तो हुआ, और बेसिक यूनिट जो बताए हैं वर्क का, मान लो क्या बताए थे? वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? बोलो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के आधार पर वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके आधार पर। ठीक है, और नहीं जानते तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन जानना भी है ना। निकाल तो हम लोग कुछ भी सकते हैं। फिजिक्स में हर चीज़ समझने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ को हम लोगों को याद रखना होता है, इसलिए कि सब कुछ निकालेंगे तो समय भी तो लगेगा। और ऐसा एग्ज़ाम में भी थोड़ा है कि 6 महीना का समय दे दिया जाता है, जाइए ले जाइए जमा कर दीजिएगा कॉपी, है ना। तो वहाँ भी कुछ टाइम लिमिट होता है। तो इस वजह से समय का लिमिटेशन है, और इस वजह से कुछ बातों को हमको याद रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, फोर्स के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आपका डिस्टेंस तो है ही। ठीक है, तो मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस के लिए फिर मीटर, तो क्या मिल गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे इसको डायरेक्ट लिखना है, हमने तो बता दिया, आपको ये पता है। तो यहाँ पर जो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक बात है। और ये एसआई में है, और यहाँ पर एक्स माना, अर्ग आपका सीजीएस में है, और अर्ग में क्या हो जाएगा? सब कुछ इसका सीजीएस लेना है। केजी के स्थान पर ग्राम, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे सेकेंड का स्क्वायर। तो आपका किस में चला आया? अब सीजीएस में चला आया। ये किस में है? ये किस में है? ये किस में? ये किस में? निकालना किस में?
निकालना सीजीएस में। यहाँ पर x दिया है ना, x अर्ग 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, तो हमको x का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? पक्का चाहिए। तो मतलब सीजीएस में निकालना है। किस में निकालना है? सीजीएस में निकालना है। आई बात समझ में? ठीक बात है, सीजीएस में निकालना है। तो अब क्या करना है, x को आप एक तरफ लिखिए, बाकी सब एक तरफ। यहाँ देखो, जब x अगर लिखेंगे तो यहाँ पर पहले जो है इसको लिखिए kg मीटर स्क्वायर, नीचे सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है? निकालना किस में है? भुला गया फिर? निकालना किस में? निकालना सीजीएस में। तो इसमें हर एक चीज़ सीजीएस में होना चाहिए। हर एक चीज़ किस में होना चाहिए? देखिए, हर एक चीज़ किस में होना चाहिए? सीजीएस में होना चाहिए। जो नहीं होगा उसको बदलेंगे, जो नहीं होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, जो नहीं होगा उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू, अब बोलिए तो साहब 1 kg, ये देखो kg को बताइए सीजीएस में 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। पक्का ना? अच्छा ठीक बात है। 1 मीटर में कितना ग्राम? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। पक्का ना? हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस पर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो लिख दीजिए। अब उसके बाद तो इधर तो सेकेंड स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी सीजीएस में है, नीचे भी सेकेंड स्क्वायर है ही, ये भी सीजीएस में है, ये भी ग्राम, ये तो ऑलरेडी सीजीएस में है ही। तो अब ये देखिए पूरा पूरी सीजीएस में कन्वर्ट हो गया, पूरा पूरी सीजीएस में। अब सेकेंड स्क्वायर से कट गया ग्राम, ग्राम से कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया। क्या बचा साहब, जरा देखिए तो? 3 0, 2 0, 5 0, 2 0, 7 0, तो 10 टू द पावर। तो x का वैल्यू कितना मिला? x का वैल्यू कितना मिला? 10 टू द पावर। अब इस बात को आप बैठा दीजिए, ये बात अब साबित हो गया ना। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7, ये प्रूफ हो गया। लेकिन प्रूफ करने से क्या होगा, याद रखना है। प्रूफ तो कर दिया, कैसा निकला ये बात सब सही है, लेकिन याद भी रखना चाहिए। मान लो कि कोई भी क्वेश्चन में 5 डाटा दिया आपको सीजीएस में, 1 डाटा दे दिया एसआई में मान लो वर्क का, तो उसको क्या करेंगे? तुरंत हम सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। देखो, अगर यूनिट में गलती अगर होती है तो समझ लो कि मिस्टेक नहीं होता है, ब्लंडर होता है। यूनिट में अगर गड़बड़ हो गया तो मिस्टेक नहीं होगा, क्या होगा? ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो तुम कपड़ा खरीदने गया, है ना, बोला कैसा करिए कि आप 2 मीटर दे दीजिए हमको, है ना, और वो जो तुमको 2 सेंटीमीटर दे दिया, बोला जरा सुनने में मिस्टेक हो गया, हमको लगा सेंटीमीटर बोल रहे हैं। अब देखो हंसने लगा, है ना। तो मीटर सेंटीमीटर सुनने में तो कन्फ्यूजन हो ही सकता है, कौन सी बड़ी बात है। वो 2 सेंटीमीटर दे दिया, तब क्या करेगा? उसका क्या करेगा? डंडा डोर बनाएगा। बात समझ गया ना। 2 मीटर के बदले अगर 2 सेंटीमीटर दे दिया तो हो जाएगा ना लफड़ा, समझ गया ना, है ना। तो उसको दूसरा ही दिन जो है कहेगा वहाँ दुकान वाला, जब मान लो अगर वो स्टाफ है तो कहेगा चल निकल तू, इतना तुमको समझ में नहीं आया कि 2 सेंटीमीटर का क्या बनाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो आइए पहले इसको, ये क्लियर हो गया तो इसको लिखिए, थोड़ा सब साइड भी हो लेते हैं और फिर हम इस पर बात कर रहे हैं। ये लिख लीजिए सब लोग पहले। देखिए, तो ये समझ गए कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग कैसे होता है। इसी तरह से ये भी आप लोग निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे होता है। क्लियर हो जाएगा? चलिए ठीक बात है।
और आगे अब जब हम बात करें, ये बहुत ही मेजर क्वांटिटी है, दैट इज डेंसिटी। दैट इज डेंसिटी। देखो क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन 4-5 क्वांटिटी का काम हमेशा पड़ता है, जैसे वर्क हुआ, फोर्स हुआ, डेंसिटी हुआ, प्रेशर हुआ, इस सब की आवश्यकता जो है वह हमेशा ही पड़ता है, हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका कन्वर्सन भी आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर ये कन्वर्सन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप जानते रहेंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अच्छा जैसे बताओ तो कोई मान लो डेंसिटी जो होता है पानी का कितना होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है, किसी में बता दो, ऐसा ही या सीजीएस, जिसमें इच्छा हो बता दो। अच्छा ये बताओ, चलो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना होता है साहब। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इसलिए डेंसिटी इक्वल टू, ध्यान से देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट के बाद जो चीज़ आता है उसको नीचे देते हैं, है ना। जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, प्रेशर होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, प्रेशर होती है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या देखिए तरीका पकड़ रहा है ना। तो ये इस चीज़ को देखना, हमेशा याद रखना, फिजिक्स को सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है। क्या करना है, फिजिक्स को सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ क्या है, सिमिलर है। तो फिजिक्स को सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए क्या होता है साहब, केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो ये आपका यूनिट हो गया, नहीं हो जाएगा, चलो इसको नीचे लिख देते हैं। यूनिट कितना हो जाएगा साहब, बोलो तो, केजी मीटर क्यूब। ये किस में हो गया, एसआई में। अच्छा ठीक बात है। सीजीएस में क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में होगा, ये हो गया सीजीएस में। आई बात समझ में, ये हुआ एसआई में और ये किस में हुआ, सीजीएस में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को ये भी कहा जाता है ग्राम पर सीसी, और ये भी हुआ किस में, सीजीएस में, ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी। एक बार एक बच्चा बोला सर कौन सीसी, बड़का सीसी कि छोटका सीसी। बात समझ गया ना, कौन सीसी, हाँ तो सीसी फॉर, हाँ बड़ा वाला सीसी फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ग्राम पर सीसी। और एसआई में केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये सीजीएस में। अब सवाल है कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। मान लो कि पहले तो एसआई में कितना, एसआई में कितना भाई बोलो तो, मान लेते हैं 1 केजी पर मीटर क्यूब, 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू, और सीजीएस में कितना है नहीं पता, सीजीएस में कितना है नहीं पता, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस डब्बा में क्या भराएगा ये बता सकते हो कोई, 10 टू द पावर, पक्का फाइनल है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है। सबका विचार यही है। तो एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए
क्या करना पड़ेगा? एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? 1000 से भाग देना पड़ता है ना? ऐसे देखो मन में आता होगा, ऊपर यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, तो 1000 आना चाहिए। जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से भाग देना पड़ता है। 1/1000 या 10⁻³ जो आप लोग बोले, ये सही है, ठीक है। 10⁻³ है ना। और ये कैसे आता है, तो आइए हम लोग उसी तरह से फिर इसको निकालते हैं। नहीं भी पता है तो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वांटिटी का ही आपको ज़्यादातर काम पड़ेगा, ठीक है, जिसकी बराबर ज़रूरत पड़ती है। मान लो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मान लेते हैं लेट, मुझे भी नहीं पता कि चलो क्या है, तुम लोग जो बोला हम लिख दिया, है ना। हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 kg/m³, मान लेते हैं x g/cm³, x g/cm³। कोई तकलीफ इसमें? ये समझ गए? अच्छा, अब यहाँ देखो, ये किस में है? एसआई में है। ये किस में है? बदलना किस में है? बदलना किस में है? तो हर एक चीज़ किस में होना चाहिए? सीजीएस में होना चाहिए। हर एक चीज़ होना किस में चाहिए? सीजीएस में होना चाहिए। तो इसका मतलब x = यहाँ देखिए 1 kg/m³, और यहाँ पर ये जो नीचे cm³ है, यहाँ जाएगा ना, और यहाँ पर नीचे ग्राम आएगा ना, ठीक बात है। और इसमें सब कुछ सीजीएस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000, बिल्कुल सही है, 1000 ग्राम। और ये cm³ अपने जगह पर। अब ये बताओ फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1000, अच्छा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100, लेकिन ये 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। कितने बार है? 3 टाइम्स। इसको हटाओ। अब उसके बाद जो है देख लो, यहाँ पर ये 3 टाइम्स होगा ना। अब यहाँ देखो, बाकी जो ये आपका ग्राम, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि ग्राम है ना, इससे भी साफ हो गया। तो ऊपर देखो 1000, नीचे कितना? 100 गुना 100 गुना 100, ये देखिए ये ख़त्म। तो क्या बचा बताओ तो? 1/1000, यही ना बचा, मतलब 10⁻³ ये बात साबित हो गया ना। तो इसको लिख लीजिए पहले और देखो ये बात साबित हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब हैंस 1 kg/m³ = 10⁻³ g/cm³। तो ये 10⁻³ है। और इसको याद भी रखना है, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं? 1000 से क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एसआई से सीजीएस में करने के लिए। और सीजीएस से एसआई में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा, ये बताओ, बता सकते हो कि पानी का डेंसिटी कितना है? पानी का डेंसिटी सीजीएस में 1 g/cm³। पानी का जो डेंसिटी होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको याद रखना है। 1 g/cm³, 1 g/cc। और ये सीजीएस में, सीजीएस में। और एसआई में क्या होगा बोलो तो? 1000 ये होगा सीजीएस,
और एसआई में कितना होगा? एसआई में कितना होगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये किस में? एसआई में। देखो प्रैक्टिकल तौर पर डेंसिटी का जरा मतलब समझो। प्रैक्टिकल तौर पर जो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा कोई भी हौज हो, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, ये मान लो ऐसे, ये प्रैक्टिकल तौर पर जरा सोच के देखो, तो इसमें कितना पानी आएगा? 1 ग्राम। बिल्कुल सही बात है, 1 ग्राम पानी आएगा और इस वजह से इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा हौज हो, थोड़ा ये छोटा ही हम बना रहे हैं लेकिन 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा होना चाहिए साहब, 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा मान लो हो, इसमें कितना पानी आएगा साहब? इसमें कितना पानी आएगा? 1000। बात समझ में? प्रैक्टिकल तौर पर भी साबित हुआ कि 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा अगर हौज होता भी है बहुत लोग के घर में, 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, है ना? नहीं, बहुत लोग सीमेंट का ही बना देते हैं, है ना? तो 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा होता है। खैर अब तो शहर में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्राय लोग जो है गांव वगैरह में छोटा रखते हैं, मान लो दिक्कत हुआ तो उसका पानी स्टोर है ना? तो 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा होगा तो कितना पानी आएगा? कितना पानी आएगा? 1000 केजी आएगा। और 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा होगा तो कितना आएगा? बात समझ गए? तो ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हुआ डेंसिटी का। तो डेंसिटी ऑफ वाटर देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 2 चीज़ का डेंसिटी आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटी है, लेकिन हम 2 चीज़ का डेंसिटी आपको याद रखने के लिए कह रहे हैं, एक पानी और दूसरा पारा, मतलब Hg। हाँ, ये याद रखिएगा, 2 चीज़ का डेंसिटी याद रखिएगा। वैसे कोई भी एग्ज़ाम मेमोरी टेस्ट नहीं लेता, वो आप बहुत मेहरबान होता है, सब कुछ आपको दे देगा। लीजिए जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है ना, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे वो IIT का या मेडिकल का, नीट का, वो सब डाटा दे देता है। जानता है आप लोग भी बहुत सुकुमार आदमी हैं, बाल बच्चेदार आदमी है, ज़्यादा चीज़ याद नहीं होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, है ना? मेमोरी टेस्ट कम होता है। लेकिन चूँकि क्वेश्चन को थोड़ा क्विक बनाना है, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि बोर्ड में भी थोड़ा है कि जो है दे देता है दिन भर में बनाते रहो, लेकिन बोर्ड में सफिशेंट टाइम होता, फिर भी 3 घंटा कम नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ भी हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम को कवर किया जाए और टाइम जितना कम से कम लगे, ठीक है। तो ये आपका पानी का डेंसिटी हुआ। और दूसरा जो याद रखिएगा, मरकरी का डेंसिटी, दूसरा नंबर में डेंसिटी ऑफ, ये हम कभी भी आपसे पूछेंगे, ये दोनों Hg, इसका होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेचुरली ये सीजीएस हुआ। और यह जो है, अच्छा एसआई में कितना होगा हमको नहीं पता, मान लो एसआई में कितना होगा? 1000 से गुना कर देंगे, सिंपल। तो अगर सीजीएस में आपको पता है और एसआई में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1000 से गुना कर दो, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है, 1000 हो गया। तो मतलब ये केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो कोई तकलीफ है? और ये 2 डेंसिटी हमेशा याद रखें। इतना याद रखोगे ना गुरुजी के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं याद रखने के लिए, ठीक है। और ये भी करें आप दोनों का सीजीएस ही याद रखो, ऐसा ही तो अपने याद है, 1000 से गुना कर देना। नहीं जी, सिर्फ सीजीएस याद रखना है, ठीक है, सीजीएस याद रखना है। पानी का सीजीएस क्या होता है? पानी का डेंसिटी सीजीएस में 1, तो पानी का भी क्या याद रखना है?
एक होता है। और ये भी याद रखना कि पानी से ही सब चीज़ की तुलना होती है ना। जिसका एक होता है उसी से सभी सब्सटेंस की तुलना होती है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर भारी हल्का की अगर बात करें, पानी से जिसका ज़्यादा डेंसिटी है तो समझते हैं कि भारी है, पानी से कम डेंसिटी है तो हल्का है ना। तो रेफरेंस मीडियम जो है वो वाटर है, रेफरेंस मीडियम वाटर है। पूरे फिजिक्स में दो आपका रेफरेंस मीडियम होता है, एक तो पानी होता है और दूसरा हवा होता है। तो मतलब समझ लो कि 50-60% फिजिक्स में हम लोग पानी को रेफरेंस मीडियम लेते हैं। जैसे खास करके इधर हम लोग मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे तो इसमें पानी रेफरेंस मीडियम होता है और पानी का डेंसिटी सीजीएस में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और जैसे ऑप्टिक्स जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे या क्लास 10 में भी पढ़े हो तो वहाँ पर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेते हैं एयर का कितना लेते हैं, एयर लेते हैं कितना लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 लेते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस सब तो एक ही होता है, लगभग बराबर ही लेते हैं सबका। एयर कहो, वैक्यूम कहो, फ्री स्पेस कहो, सभी का एक ही होता है ना। और वो कितना होता था, 1 होता था। तो ऑप्टिक्स में रेफरेंस मीडियम क्या होता है, वहाँ एयर होता है, इसलिए कि एयर का 1 होता है। जिसका 1 होता है वही रेफरेंस मीडियम होता है ना। नहीं, एयर से कम किसी का नहीं होता है, इसीलिए तो प्राय उसको हम लोग तुलना करते हैं। जब वो वैक्यूम हो गया, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, तब उससे भला कम और क्या होगा। वैक्यूम मतलब कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ रहेगा तो और बढ़ाएगा ही ना। बात समझ गए ना। तो ये बात क्लियर हो गया। तो ये 2 का जो है याद रखना है। और डेंसिटी को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, एसआई से सीजीएस में तो 1000 से भाग देते हैं, और सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। कोई एक चीज़ आप दिमाग में बैठा करके रखो, बात समझ गया ना। कोई एक चीज़ क्या करना है, इसको दिमाग में बैठा करके रखो। एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ गए। तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। और आइए, ये तो डेंसिटी की बात हुई, ये लिख लिया आप लोग। अब ये नेक्स्ट और आपको लास्ट क्वांटिटी दे रहे हैं, दैट इज प्रेशर। नेक्स्ट और इसके लिए लास्ट क्वांटिटी, और बाकी तो ऐसा और जो क्वांटिटी आएगा तो हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप इससे ये तो समझ ही जाएंगे कम से कम कि हम लोग को नहीं भी पता होगा तो हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी आइए, प्रेशर। ये आज के क्लास का लास्ट क्वांटिटी और यही इसी का लास्ट यूनिट में, इस पर अब आगे बात हम जो करेंगे डायमेंशन की बात करेंगे। तो ये लास्ट क्वांटिटी है, जरा इसको देख लीजिए। प्रेशर, पहले तो ये बताइए कि प्रेशर होता क्या है। बिल्कुल सही बात है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। यहाँ भी देखिए वही बात आ गई ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या बोले थे, जो पर यूनिट के बाद हो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कोई तकलीफ इसमें, तो फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये बताओ साहब कि फोर्स की जब हम बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स के लिए क्या लेते हैं, आप ये भी दे सकते हो न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा शॉर्ट, फोर्स के लिए न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर फोर्स का मास इंटू एक्सलेशन दे के लोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे एरिया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मास के लिए केजी,
मीटर, मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया के लिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ तो, केजी, एक कटेगा एक बचेगा ना, तो केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकंड। हालांकि केजी मीटर, मीटर कटा ना, एक सेकंड पर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन आपको यूज यही करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज करना है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किस में है, एसआई में है। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई में। और एसआई में जो होता है इसी को पास्कल भी कहा जाता है ना, प्रेशर यूनिट के मामले में धनी है, इसको पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, एक यूनिट इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी भी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए पहले। अब ये बताओ, जैसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना डब्बा बना दिया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा बताओ तो एनीबॉडी, सोच के बताओ, गड़बड़ हो सकता है। 10 कितना बताओ तो, कितना डब्बा में क्या भराएगा, फाइनल आंसर है, क्या भराएगा डब्बा में, 10 भराएगा, पक्का। हाँ बिल्कुल सही है, लगा लिया दिमाग, बिल्कुल सही है, 10 भराएगा। तो अब ये बताओ कि अगर ये पता अगर नहीं हो तो क्वेश्चन सही बनने के बाद भी गलत हो जाएगा कि नहीं। मान लो सब कुछ दिया हुआ है आपको सीजीएस में और प्रेशर दिया हुआ है एसआई में, और आप एसआई पुट कर लोगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं। और यहाँ पर मात्र किससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 से मल्टीप्लाई हुआ। तो याद रखना, प्रेशर को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करना पड़ता है, किससे गुना करना पड़ता है, मात्र 10 से गुना करना पड़ता है। तो याद रखना, इसलिए ज़रूरी है कि कन्वर्सन फैक्टर देख रहे हो, किसी में 10 से गुना करना पड़ता है, किसी में 1000 से भाग देना पड़ता है, तो किसी में 10 टू द पावर 5 से गुना करना पड़ता है, तो किसी में 10 टू द पावर। तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो गया तो नंबर भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नंबर 5 के स्थान पे 1/5 मिल जाएगा। समझ गया ना, क्लियर हो गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है, और ये आप निकाल भी सकते हो। तो 2 मिनट में इसको भी हम लोग निकाल लें, देख लीजिए, निकाल लिया। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, मान लेते हैं x, हमको भी नहीं पता, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू x डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, सीजीएस में निकालना, ये सीजीएस है ना, और ये, तो चलो x का वैल्यू चाहिए, न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, और ये इधर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इधर डाइन, और सब कुछ इसमें हमको चाहिए, किस में चाहिए, किस में चाहिए, पक्का किस में चाहिए, सीजीएस में चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सीजीएस में चाहिए। तो ज़रा देखिए, तो अब सीजीएस में चाहिए सारा कुछ, किस में चाहिए, सीजीएस में चाहिए। अब ये बताओ तो साहब, 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन में कितना डाइन, कर दें इसको, 10 टू द पावर 5 डाइन, बिल्कुल सही बात है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपने जगह पर है,
अब मीटर को कन्वर्ट करना है किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायर है, 2 बार लिखिएगा। और डाइन अपने जगह पर, ठीक है, डाइन अपने जगह पर। तो देखिए, जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए। तो ऊपर 10 टू द पावर 5 है और नीचे 10 टू द पावर 4 हो गया ना साहब, तो मतलब 10 आ गया। तो टारगेट भी तो हम लोगों का यही था नहीं? तो अब ये बात साबित भी हो गया, टारगेट भी तो यही था कि नहीं? तो इसमें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ? पक्का याद रहेगा? फाइनल याद रहेगा? तो देखिए, ये लिख चुके हो ना? एक बार हम चारों क्वांटिटी को एक जगह लिख देते हैं और ये हम पूछेंगे बराबर। पहले तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 जूल इक्वल टू 7 अर्ग, है ना? और अभी निकाला ही है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डेंसिटी का क्या निकालें? 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या? SI से CGS में बदलने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? है ना, 1000 से। तो इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, याद रहेगा? ये चारों क्वांटिटी एकदम होठ पर रहना चाहिए। कैसे आया ये तो देख ही लिए, लेकिन याद भी रहना चाहिए। और अधिकतम इसी का जो है आपको काम पड़ता है। ये क्वांटिटी फोर्स के लिए है। ये कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स। ये कौन सी क्वांटिटी है जनाब? ये कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर। ये कौन सी क्वांटिटी है? डेंसिटी। ये हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है? ये जो हम बराबर पूछेंगे और इसी का काम बराबर पड़ता भी है। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? कोई तकलीफ इसमें? और ये यूनिट की बात हुई, और ये हम लोग समझे कि हम लोग यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब SI से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है ना? तरीका बिल्कुल यही होगा, है ना? तो ये यूनिट की बात हुई। और फिर अगले क्लास में जो हम बात करेंगे, अब आ जाएंगे डायमेंशन पर, जो कि हम लोग को मेजर रूप से पढ़ना है। ये बेसिक चीज़ था। अब जो अगले क्लास में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे किस पर? डायमेंशन पर, ठीक है? तो आज इतना ही। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और